हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। मस्त सुबह हो गई और मैंने पूजा कर ली है और बजे 4:45 और 5:15 में जागी थी, तो अब फ्री हो गई हूँ। तो डायरेक्ट चलते हैं किचन में, क्योंकि पापा किचन में है और यहाँ पे पापा ने नाश्ता भी शुरू कर दिया है अकेले अकेले। जय स्वामीनारायण। नाश्ता करवा। हाँ, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण। वाह, पोहे के साथ सेव डाली और मस्त गरम गरम चाय। और आज तो पापा ने चाय बनाई नहीं पापा? વેલું જવું છે ને એટલે હાર્વેસ્ટર આવે છે. કેટલા વાગે આવવાનું? એ 8 વાગે આવે છે, પણ આપણે હરખું વ્યવસ્થા કરવી પડે ને. હા, કરવું પડે બધું હરખું. અડાવડું વસ્તુ હોય કે ફોડવા પડે અંદર આવવા માટે. પપ્પા, આપણે જીવાવા રાખ્યું, તમે કેટલા ઘઉં થયા આપણે એમાં વીઘે? ઘઉં સારા છે, 60 જેમ થયું વીઘે. હા, સારું કહેવાય. ટુકડા બિયારણ નિગમનું બિયારણ હોય ને, બહુ બિયારણ સારું હોય. હા હા, આપણે બિયારણ લીધું તું અસર છે, એટલે ઉત્પાદન સારું આવે. હા, આપણે પડામાં ઘરના પડામાં એવું જ બિયારણ છે, નિગમનું જ છે ને? એ નિગમનું જ છે, ઉતારો સારો આવે છે. તો કેટલા વીઘા આપણે વાવવા રાખ્યું હતું? 4 વીઘા. કેટલા થયા આમાં 4 વીઘામાં? 270 મણ જેવું. આ છે એમાં 350 જેવું થાય લાગે છે. 6 વીઘા થઈ તો. ઓકે, ઉત્પાદન સારું આવે છે. સારું સારું. ખેડૂત મહેનત કરે તો ભગવાન દે તો સારું કહેવાય ને. મહેનત એ તમારે એવી હોય ને બધાની ખેડૂતની. મહેનત કે થોડું થાય કાંઈ, તો મહેનત બધા કરવી જ પડે. તમે તમારામાં મહેનત કરો, અમે અમારામાં કામમાં મહેનત કરવી. હા, બધાને મહેનત કરે. હા, તો આગળ આવે ને બધે. तो चलिए, पापा को जाना है सवेरे, खेत में जाना है और मैं आ गई किचन में। तो विशाल के लिए टिफिन तो करना ही हर रोज़। तो आज गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी उसके लिए, और रोटी पड़ी है तो उसके लिए नाश्ते में रोटली वघारने वाली हूँ, बटका बनाने वाली हूँ। जब वो फ्रेश होकर आ गया तब, तो उसके पहले मैं उसका टिफिन रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ सब्जी का कटिंग कर लिया मैंने, और यहाँ पे तेल रख दिया है और टमाटर ले लिया है, वो मैं लास्ट में डालने वाली हूँ, इसलिए लास्ट में कटिंग करूँगी। तो सब्जी कवर कर लेती हूँ तो पकने में शुरू हो जाए, इसलिए तो तेल आ गया है तो सब्जी कवर कर ही लेती हूँ पहला, और बाद में रोटी का आटा गूंदूंगी विशाल के लिए। और कितना अंधेरा है और फिर भी जा रहे हैं खेत पे। अब सबकी घर की लाइट भी शुरू है, इतना अंधेरा है। तो खेत को जब भी काम होता है ना, तो इतना सवेरे सवेरे जाना पड़ता है मॉर्निंग में। आई थिंक 7:15 बजे हो गए तो पापा जा रहे हैं। पापा को पता नहीं, मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। अब पापा को पता चल गया। और यहाँ पे मेरी रोटली भी बन गई है, तो चलो मैं चौपड़ लेती हूँ। और यहाँ मैंने भगवान का थाल रेडी कर दिया है, दूध है और सब्जी है और रोटी है। तो भगवान को थाल करके आती हूँ और बाद में विशाल का टिफिन पैक कर दूँगी। तो अब वो फ्रेश हो रहा है, तो तब तक तो आ जाएगा, तो उसके लिए बाद में बटका भी फ्राई करने वाली हूँ। तो चलिए, और चाय भी बनाना है उसके लिए। तो यहाँ पे विशाल का टिफ़िन और बोतल में छाछ भर लिए है, और दोनों बोतल है स्टील की आती है ना, ठंडी रहती है छाछ, उसकी बोतल है, इसलिए दोपहर तक ठंडी रहती है। और यहाँ पे मैंने बटका कर लिया है, तो मैंने तेल भी रख दिया है, तेल आ गया है। तो चलो मैं फटाफट से बटका कर लेती हूँ। और यहाँ पे विशु बैठ गया है गर्मा गर्म चाय दूध के साथ, बटका गर्मा गर्म तो नाश्ता कर रहा है। यस, जय स्वामीनारायण। बस ठीक है फ्रेश? अब जाना है काम पे? ओके, तो चलिए, मेरा नाश्ता भी बाकी है। तो आज तो मैंने मग नहीं बोल किया कि हर रोज मग भी अच्छा नहीं लगते, तो शक्करिया है, शक्करिया वो खाऊंगी। और मेरा फेवरेट है ममरा का चिवड़ा, एकदम क्रिस्पी, तो वो खाऊंगी और बाद में काम शुरू कर दूंगी। तो चले फ्रेंड, हम सब ने मस्त नाश्ता कर लिया है और बाकी एक काम बचा है, तो फटाफट काम कर लेती हूँ। और इस बार जो टाइम मिलेगा तो खेत पे जाऊंगी। पापा गाड़ी घर पे रख कर गए हैं, और पापा बोल रहे थे कि 8 बजे गेहूँ निकालने के लिए हार्वेस्टर आने वाला है। तो देखते हैं, मैं फ्री हो जाती हूँ और बाद में पापा को कॉल करूँगी। तो पॉसिबल होगा तो मुझे जाना ही देखना और आप सबको भी दिखाना है। तो चलो, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा और वासन कपड़ा सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अब मैं फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। फाइनली मैं घर काम करके फ्री हो गई हूँ और
झाड़ू पोता लगा लिया है, कपड़े और वासन भी मैंने कर लिए है। तो फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ और पता है आपको कितने बजे है, 8 में 10 मिनट कम है और मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि सवेरे मॉर्निंग में वेली जागी थी ना, इसलिए फटाफट से काम हो गया है। और विशाल चला गए ऑफिस, पापा गए खेत पे है और पापा को अब मैं कॉल लगाती हूँ क्या हाल चाल है वहाँ के। तो बोलेंगे तो मैं जाऊँगी खेत पे, तो चलिए पापा को हम कॉल लगा लेते हैं। पापा को कॉल लगाया था, पापा बोल रहे हैं कि हार्वेस्टर रास्ते में है तो तुमको आना है तो आ जाओ। तो चलिए मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ, तो साथ में पहुँच जाएंगे और दिखाते हैं किस तरह से हार्वेस्टर में गेहूँ निकालते हैं। मैंने बहुत साल पहले देखे थे और आज भी देखने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं और मैं भी देखूँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी, तो बने रहे मेरे साथ एंड तक। तो चलिए हम चलते हैं खेत पे, डायरेक्ट वहाँ पे हम मिलेंगे। जो हमने दूसरे के खेत में गेहूँ लगाया था ना, उगाया था, वो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। 2 दिन पहले पापा बोल रहे थे ना कि हमने गेहूँ बेच दिया, निकालने वाले थे, जब मैं आने वाली थी तब पॉसिबल नहीं हुआ था, तो वहाँ यहाँ पे लगाया था, वो हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ है ना, वहाँ पे हमारे गेहूँ है, दिख रहे हैं आपको, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे हार्वेस्टर आने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं और मैं बीच में यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि सबको दिखाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो मैं हमारे खेत पे पहुँच गई हूँ और यहाँ पे गेहूँ बहुत अच्छे हैं और आपको फसल भी मस्त दिखा देती हूँ हमारी। तो एकदम बढ़िया सा एकदम गोल्ड कलर हो गया, सोना है हमारे यहाँ, धरती माँ ने सोने की चादर ओढ़ी है ऐसा लग रहा है। और मुझे लग रहा है हार्वेस्टर भी आ गया है, मैं दिखाती हूँ जूम करके। इधर पीछे ग्रीन कलर का है, बहुत बड़ा मशीन होता है, चल रहा है, वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं ऐसा लग रहा है। कि मुझे लगा कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, मगर वहाँ से अंदर आ रहा है धीमे धीमे। तो पापा को कॉल लगा रही थी पर पापा को व्यस्त आ रहा था क्योंकि गेहूँ निकालने के बाद ट्रैक्टर चाहिए ना, उसमें डायरेक्ट गेहूँ डालते ना, इसलिए वापस कॉल लगाऊंगी और पूछूंगी क्या करने वाले हैं। कॉल लगाया तो पापा बोल रहे हैं वहाँ से ही यहाँ तक ऊपर जो पट्टा होता है ना वो निकालने वाले हैं, तो वहाँ से यहाँ तक के लिए आएंगे मशीन और वहाँ से ही ये ऊपर पट्टा लेकर यहाँ तक आएंगे लेकर, और दूसरे पट्टा यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे, इस तरह से निकालने वाले हैं। तो थोड़ी देर राह देखते हैं, जो इसमें सींग है पतली पतली है, जब बड़ी हो जाएगी ना एकदम झाड़ी, तब उसको हम निकालेंगे और सब्जी बनाएंगे। बहुत सारी सींग है इसमें, तो जो कितनी सारी है कुछ नहीं कर पाते ना, जब बड़ी होगी और झाड़ी होगी ना तब अच्छी सब्जी बनती है। और यहाँ पे रिंगणी, ओ माय गॉड कितने बड़े बड़े बैंगन हैं, क्योंकि ये बैंगन है ना पकाने के लिए रखा है। अगले साल जब हमको वापस रिंगणी लगानी होती है ना, तो बीज की हम बीज लगाते ना तब इस पर वापस रिंगणी बनती है, इसलिए बहुत सारे यहाँ पे बैंगन है बड़े वाले। घेगूर है, घेगूर काठियावाड़ी है ना, काठियावाड़ी में तो सब कुछ ऐसा ही होता है ना, इसलिए तो काठियावाड़ी बोलते हैं, काठियावाड़ी। एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये नज़दीक आ रहा है ना, दिखते हैं किस तरह से निकालते हैं। बहुत बड़ा मशीन होता है, पंजाब से आता है वो, क्योंकि पंजाब की साइड सब लोग वहाँ पे खेती गेहूँ की करते सब लोग, और यहाँ पे सीज़न होती है ना गेहूँ की, तब वहाँ से सारे मशीन यहाँ पे आते हैं और जिसको भी कढ़ाना होता है ना उसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं गेहूँ निकालने के लिए। हर बार इस तरह से होता है। और जिस गेहूँ की सीजन फिनिश हो जाएगी ना, उसके बाद वो गाँव चले जाएंगी महाराष्ट्र। तो आ रहा है धीमे धीमे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तो मैं शांति से बैठी जाती हूँ। तो चलिए ना, पाइप है वो, उसमें से गेहूँ निकलता है, उसे सिर्फ डुंडिया ही निकलती, कटिंग होकर जा रही है। पापा वहाँ से हेलो कर रहे हैं बहुत देर लगती है, कब से वहाँ से आ रहा है, अब पहुँचा है यहाँ पे। कितना आवाज़ आ रहा है देखो, इसमें कितना बड़ा मशीन है।
तो फाइनली यहाँ पे आ गई है हार्वेस्टर, तो अब गेहूँ निकालने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे ट्रैक्टर भी रेडी हो रहा है, इसमें गेहूँ डालने वाले हैं। तो आ गए क्या बात है, इस तरह से इसमें से गेहूँ निकल रहा है। फिनिश हो गया है और वापस जा रहा है निकालने के लिए गेहूँ। और यहाँ पे एक ट्रैक्टर हो गया है और दूसरा ट्रैक्टर वहाँ पे वो भी भर रहा है, पता नहीं कितना ट्रैक्टर होगा। पापा घर पे आएंगे तब उसको हम पूछ लेंगे कितना ट्रैक्टर हुआ है। अच्छा है, मस्त लाइट मार रहा है, पापा ऐसे बोल रहे हैं। मैं आ गई हूँ घर पे और गेहूँ निकल रहे थे, अभी तो थोड़ा ही निकला था, ज़्यादा तो बाकी है। एक ही ट्रैक्टर निकला है और 2-3 ट्रैक्टर और हो गए, बहुत ज़्यादा गेहूँ होने वाला है। तो मैं थोड़ा बहुत शूटिंग लेकर आ गई हूँ क्योंकि धूप थी और आके मुझे खाना बनाना है वापस, इसलिए तो मैं आ गई हूँ घर पे। तो काम होता है वो निकालती हूँ और करती हूँ और आपको दिखाती जाऊँगी। वालोड़ लाए थे तो मम्मी तो है नहीं, फिर भी मैं वालोड़ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। देखते हैं मम्मी बनाते वैसे होती है या नहीं होती है, क्योंकि घर की है तो बनाना ही पड़ता है। बहुत सारे लाए पापा मेहनत करके, वहाँ एक एक सिंग को तोड़नी पड़ती है तब जाकर इतनी घर पे लाए हैं। तो चलो मैं वीणने के लिए बैठ जाती हूँ और मेरे और पापा दोनों के लिए सब्जी बनानी है क्योंकि विशाखा तो टिफिन लेकर चला गया है। तो चलो कटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। ऑलरेडी 11 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी कटिंग कर ली है और यहाँ पे पापा के लिए मर्जा भी ले लिया फ्राई करना इसलिए, और यहाँ मैंने तेल रख दिया है। तो तेल भी आ गया है तो फटाफट से मैं सब्ज़ी कवर कर लेती हूँ। पहले तो मर्जा फ्राई करूँगी, बाद में सब्ज़ी कवर कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मम्मी सब्ज़ी बनाते हैं ना उस तरह से मैंने सब्ज़ी बनाई है, देखते हैं कैसे बनती है। ऊपर से बेसन का आटा डाला है, उसको डालिए तब ढक्कन रख देती हूँ मैं, बाद में देखेंगे कैसी बनती है। और यहाँ पे सब्ज़ी पक गई है, हवा निकलनी बाकी है। और यहाँ पे मैंने काथरोट ले ली, उसके ऊपर नमक और पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने तावड़ी रख दी है। यहाँ पे मैंने कल बाजरा का आटा दलिया था, वो डब्बा भी भरा हुआ है, तो उसमें से रोटला बनाने वाली हूँ मैं, 2 बनाने वाली हूँ। और एक मेरे लिए और पापा के लिए, क्योंकि हम 2 ही है। और पता नहीं पापा कब आएंगे क्योंकि खेत पे तो बहुत सारा काम है, इसलिए खाना बन जाने के बाद पापा को कॉल लगाऊंगी, पूछूंगी कब आने वाले हैं। लेट आएंगे तो वरना तो मैं अकेली खाऊंगी। तो चल, और मम्मी ने बनाई ना वैसी ही मेरी सब्जी बनी है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। एकदम लचकादार बनी है, एकदम लचको। तो अच्छी बात है। और रोटला बन रहा है मेरा और बाद में भगवान को थाल तरूंगी। और यहाँ पे भगवान का थाल रेडी कर दिया है मैंने। बाजरा का रोटला है और वालोड़ की सब्जी है, ठंडी छाछ है और साथ में मिर्चा है। तो मैं भगवान को थाल धरने के लिए जा रही हूँ। और पापा को मैंने कॉल किया तो पापा बोल रहे 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा आने में, तो तुम खा लेना। भगवान को थाल धर गई, मैं अकेली हूँ तो मैं खा लूँगी बाद में। मैंने तो खाना खा लिया है और पापा भी आ गए हैं, तो उसको भी मैंने खाना दे दिया है। तो पापा यहाँ पे खा रहे हैं। मैंने तो खाना खा लिया है और पापा भी आ गए, तो यहाँ पे खाने के लिए बैठ गए। तो उसको हम पूछते हैं क्यों इतना लेट हुआ। पापा जय स्वामीनारायण। કેમ એટલું બધું વાર લાગી તમારે? 3 ટ્રેક્ટર ભરાણા. 3 ટ્રેક્ટર? 3 ટ્રેક્ટર. ઓહો, વાત છે. અને એ યાર્ડમાં લઈ ગયા સીધા. એટલે વાર લાગી. યાર્ડમાંથી પછી વાર લાગે ને હાલ. એટલે મોડું થયું થોડું. ઓકે. શાક કેસા લગા? બહુ મસ્ત છે. મારી મમ્મી બનાવે જેવું બન્યું ને? બસ એ સેમ ટુ સેમ. તો વાંધો નહીં. બનાવે એવું બીનું ઊંધિયું. તો वांधो नहीं। સરસ છે। तो चलो पापा ने बोल दिया कि वैसा ही बनाया, क्योंकि मुझे मम्मी का हाथ का अच्छा लगता है ना। तो पहली बार मैंने वालों का शाक बनाया था, तो मम्मी की तरह अच्छा ही बनाया, मस्त बना है शाक। पापा खा लेंगे और बाद में पापा आराम करने के लिए जाएंगे और मैं जाऊंगी चौकड़ी में काम करने के लिए, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म तो क्लीन कर दिया है, कपड़े की घड़ी भी मैंने कर दी है।
तो थोड़ा बासन साफ करना एक बाकी है और बाद में मैं भी आराम करने के लिए जाऊंगी। फिर मैं आ गई किचन में और विशाल को मैंने कॉल किया था खाना है नहीं खाना है, तो बोला यस भूख लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है। तो मैंने बोला क्या खाना है सब्जी में, तो बोल रहा है सेव टमाटर की सब्जी और भाकरी बनाओ मुझे खानी है। तो मैंने बोला ओके, तो चलिए अब सेव टमाटर की सब्जी बनाती हूँ और भाकरी का आटा गूंद लेती हूँ। और यहाँ पे सेव टमाटर की सब्जी रेडी हो गई है, मस्त ग्रेवी वाले बनाए हैं मैंने, रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने भाकरी का आटा भी गूंद लिया है और यहाँ पे मैंने तावड़ी भी रख दी है भाकरी बनाने के लिए। ये मैं स्टार्ट कर देती बनाना भाकरी। सारा रेडी कर दिया है, सब्जी हो साथ में दूध है और भाकरी है। तो चलिए भोगा को थाल कराती हूँ और बाद में पापा भी घर पे नहीं, विशाल भी नहीं है, वो लोग आ जाएंगे तो बाद में हम सब लोग साथ में खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो चलिए पापा भी घर पे आ गए, मुझे लगा पापा मंदिर पे गए थे तो अब आए घर पे और आकर फ्रेश हो गए। तो पूछते हैं पापा को कहाँ पे गए थे। पापा जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। તમે કઈ બાજુ જઈને આવ્યા? હું ગયો તો વાડીએ। પાછા વાડી ગયા હતા? એમાં હું ત્યાં ગામ પડ્યા હતા। હા મને કે તમે મંદિરે ગયા ને જે અને મને કે ક્યાંક બેસવા આવી ગયા છે ફ્રેન્ડ ની અમે એ લોકોના ગામ ભર દીધા એ લઈ ગયા છે। હાલો જમી લે ભાઈ ના આવા છે આવે છે ને। હા એનો વાડ જોઈ છે કે તમારે જમી લેવું છે? ઘડીક વાટ જોઈ। હા તો વાંધો નહીં, પછી જમી આવીએ। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स सबने हमने मस्त खाना खा लिया है और काम करके मैं फ्री हो गई हूँ और अब तो रात हो गई है। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बाय बाय।